जब भी मैं भगवान के दर्शन के लिए निकलता हूँ, एक बात हमेशा महसूस होती है कि भगवान के घर तक पहुँचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। लेकिन शायद यही रास्ता हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। हर मुश्किल कुछ सिखाती है, हर ठोकर आगे बढ़ना सिखाती है। भगवान भी कहते हैं, तू बस चलता रह, मेहनत करता रहे। समय भले आज तेरे साथ न हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जिस दिन मेरी कृपा होगी, तेरी मेहनत भी रंग लाएगी और तेरे हालात भी बदलेंगे। इसलिए कभी रुकना मत, क्योंकि किस्मत बदलने का दरवाज़ा हमेशा मेहनत की चाबी से ही खुलता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सूरत से निकल पड़े हैं नवसारी जिले के सरोना गांव में स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर। कहा जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर स्थित है और इसके साथ कई ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई है जो आज भी लोगों की आस्था का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह यात्रा। दोस्तों, जैसे जैसे हम शहर की भीड़ भाड़ से दूर निकल रहे थे, वैसे वैसे प्रकृति का खूबसूरत रूप हमारे सामने आता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली, शांत वातावरण और खुले आसमान के नीचे यह सफ़र अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। रास्ते में हमको आम के सुंदर बाग बगीचे देखने को मिल रहे, दूर दूर तक फैली हरियाली और प्रकृति के यह मनमोहक दृश्य इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस स्थान की ओर हम जा रहे हैं उसकी पहचान सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। इस मंदिर के साथ कई ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई है जो सदियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 700 से 800 वर्ष पुराना माना जाता है। हालांकि इसकी सही उम्र का कोई आधिकारिक प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ स्थित प्राचीन शिवलिंग, पुरानी मूर्तियाँ और मंदिर की संरचना इसकी प्राचीनता की गवाही देती है। और दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर तक। पहली नज़र में ही मंदिर का शांत वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा मन को आकर्षित कर लेती है। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है मानो समय की रफ्तार कुछ पल के लिए थम गई हो।
इस मंदिर का नाम महान ऋषि कपिल मुनि के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि सदियों पहले कपिल मुनि ने इस स्थान पर तपस्या की थी। उनकी तपोभूमि होने के कारण इस स्थान को कपिलेश्वर महादेव के नाम से जानने लगा। मंदिर परिसर में आज भी कई प्राचीन धरोहरें देखने को मिलती है। यहाँ मौजूद मूर्तियाँ, शिलाखंड और कलाकृतियाँ इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी उम्र नहीं, बल्कि वह रहस्यमय कहानी है जो एक गाय, एक राजा और एक स्वयंभू शिवलिंग से जुड़ी हुई है। तो चलिए वो कहानियाँ शुरू करते हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार बहुत समय पहले वंजारा समुदाय के लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे। उस समय यहाँ पानी की भारी कमी थी। पानी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ एक विशाल वाव अर्थात सीढ़ीदार कुआं खोदने का निर्णय लिया। कई दिनों के मेहनत के बाद जब खुदाई की गई तो पहले बहुत कम पानी मिला, लेकिन अगले ही दिन वाव में आश्चर्यजनक रूप से भरपूर पानी दिखाई दिया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लोगों को लगा कि इस स्थान पर अवश्य कोई दिव्य शक्ति विद्यमान है। इस दौरान एक और घटना का उल्लेख मिलता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर खड़ी हो जाती थी और उसका दूध अपने आप भूमि पर गिरने लगता था। जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार उसी समय एक राजा को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस शिवलिंग की स्थापना तथा मंदिर का निर्माण का आदेश दिया। बात करूं दोस्तों, राजा ने गांव पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना करवाई और यहां मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उस समय राजा संतानहीन था। भगवान शिव की कृपा से उसे 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उसकी आस्था और भी बढ़ गई। हालांकि इन कथाओं का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर के पुजारी द्वारा बताई गई ये कहानी वाकई एक दिलचस्प और अद्भुत है। श्रद्धा में इनका विशेष स्थान है। आज भी मंदिर परिसर में एक प्राचीन शिलाखंड मौजूद है, जिस पर एक राजा और उसके घोड़े की आकृति उकेरी गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वही राजा था जो पंच महादेव यात्रा के दौरान यहाँ पहुँचा था, किंतु दुर्भाग्यवश उसके प्रिय घोड़े की मृत्यु इस स्थान पर हो गई थी, जिसकी स्मृति में यह शिल्प बनाया गया। यह शिलाखंड आज भी मंदिर की सबसे रोचक धरोहर में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे अनोखी धरोहर की, यहाँ स्थित प्राचीन वाव की। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वाव सदियों पुरानी है और आज भी इसमें पानी बना रहता है। मान्यता है कि इस वाव के पानी का उपयोग मंदिर निर्माण में किया गया था। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि वाव का निर्माण अत्यंत कम समय में हुआ था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया कि कम समय में ये वाव तैयार हो गई थी। दोस्तों, मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ की दीवारों पर की गई कलाकृतियाँ, हाथों से बनाई गई मूर्तियाँ और प्राचीन शिल्पकला उस समय के कारीगरों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। दोस्तों, मंदिर में माता पार्वती की एक विशेष प्रतिमा भी है, तो आप देखोगे जिसमें उनके एक हाथ में शिवलिंग और दूसरे हाथ में भगवान गणेश दिखाई देते हैं।
ऐसी प्रतिमा बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ प्राचीन गणेश की प्रतिमा, चरण चिन्ह और कई अन्य धार्मिक धरोहरें भी सुरक्षित रखी हुई है। दोस्तों, श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से अंतिम सोमवार को यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान कपिलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। उस समय मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देती है और पूजा परिसर श्रद्धालु से एकदम भरा हुआ होता है। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई श्रद्धालु नहीं है। दोस्तों, अब लौटने का समय हो चुका है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, लोक कथाओं, आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। और कपिलेश्वर महादेव मंदिर उन 5 मंदिर में भी समावेश होता है जो सूरत के पंच महादेव भी कहे जाते हैं। चाहे आप इन कथाओं को इतिहास माने या लोक विश्वास, लेकिन एक बात निश्चित है कि यह मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी कभी नवसारी जिले के सरोना गांव आए तो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन अवश्य करें और इसकी अनोखी कहानियों का स्वयं अनुभव करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।